तो भाई लोग वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ ओमनीसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट, द स्टोरी ऑफ ए रीडर जो कि ट्रैप हो जाता है अपने ही फेवरेट नॉवल के वर्ल्ड में, जिसका पार्ट 1 अगर तुमने नहीं देखा तो वीडियो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड वेल, आज हम कवर करने वाले हैं हमारी आर्क 2 द प्रोटैगनिस्ट आर्क। तो इसलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे सबवे किलिंग वाले सिनेरियो को कंप्लीट करके हमारे सर्वाइवर्स विंडो से बाहर देखते हैं एंड उन्हें दिखता है अपोक्लिप्स वाला वर्ल्ड एंड खतरनाक मॉन्स्टर्स लाइक सी सरपेंट जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था। तो डोगजा यहाँ पे मेंशन करता है कि TWSA के वर्ल्ड के अंदर सिनेरियोस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए जब तक ये मॉन्स्टर सिनेरियो में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये इन पे अटैक नहीं करने वाले। जिसके बाद डोगजा नोटिस करता है कि उस डोकबी के ऊपर 21 स्टार्स हैं जो कि एक्चुअली में 21 कॉन्स्टलेशंस हैं। एंड अब फाइनली टाइम आ गया है इन कॉन्स्टलेशंस को भी रिवील करने का। तो अगर तुम्हें पार्ट 1 याद है तो उसके अंदर इस डोकबी ने एक चैनल खोला था, तो बेसिकली तुम उसके चैनल को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मान सकते हो एंड इन कॉन्स्टलेशंस को व्यूअर्स मान सकते हो, जिनको TWSA में हुई सारी ट्रेजेडी के पीछे का मास्टरमाइंड भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये सारे सिनेरियोस इनको ही सेटिस्फाई करने के लिए हो रहे हैं। एंड ऑल्सो एज ए न्यूबी डोकबी 21 कॉन्स्टलेशंस का होना काफ़ी बड़ी बात है, इसलिए हमारा डोकबी था फुल चौड़ में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉन्स्टलेशंस डोगजा से खुश नहीं है, क्योंकि ही किल्ड नावुन जो कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन के अंदर इस कैबिन से बचना चाहिए था। बट अगर तुम्हें कोई हेट कर रहा है तो तुम्हें प्यार करने वाले भी ज़रूर होंगे, जो कि सेम केस डोगजा के साथ है, जिसका प्रूफ भी हमें अभी मिल जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टलेशंस इन प्लेयर को सुपर चैट कर सकते हैं बाय गिफ्टिंग देम कॉइन्स अगेन इस वर्ल्ड की मनी। एंड यहाँ पर डोगजा को 500 की सुपर चैट मिल भी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सांगा को, जो कि डोगजा के पास आके उसको थैंक यू बोलती है कि तुमने जानबूझकर वो इंसेक्ट बॉक्स मेरे ऊपर फेंका था ना ताकि मैं बच सकूं। तो डोगजा बोलता है इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस एंड ऐसा फिर से नहीं होने वाला। एंड डोगजा ने यहाँ पे इतना कोल्ड रिप्लाई दिया, इसके पीछे एक रीज़न है कि डोगजा की उस चॉइस की वजह से अगर कुछ लोग बचे तो काफ़ी सारे लोग मरे भी हैं, तो इसलिए डोगजा जो लोग बचे उनका ग्रैटिट्यूड तो डिजर्व नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूनसेओंग बचा क्योंकि ही इज स्ट्रॉन्ग एंड एथलेटिक, एंड ये बच्चा गिलियोंग बचा क्योंकि जब डोगजा ने इसे इंसेक्ट बॉक्स लिया था तब उसमें से एक बग इसको दे दिया था। तो यहाँ पे डोगजा गिलियोंग से बोलता है किड डू यू वांना लिव, इफ यस देन लेट्स टीम अप। एंड डोगजा अपने इस जेस्चर को सिंपैथी नहीं बल्कि हिपोक्रेसी वर्ड देता है। एंड ऐसा क्यों? तो वो इंसेक्ट थे तो आखिर गिलियोंग के ही, एंड अगर उसके बाद तुम उस पे ही एहसान जता रहे हो तो। लेकिन हाँ, डोगजा के इस जेस्चर को देखते हुए उसे कॉन्स्टलेशन से और कॉइन्स मिलते हैं जो कि आगे के सिनेरियोस को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी भी होने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे लास्ट सर्वाइवर म्योनगो हान को, जो कि बचा क्योंकि ही इज़ वन लकी गाय। एंड नाउ ऑन टू द मेन इवेंट। तो यहाँ पर डोकबी बोलता है कि जो तुमसे नेक्स्ट कैबिन में बंदा था वो भी बावड़ा ही था एंड वो भी अकेला ही बचा है। तो यहाँ पर म्योंगो बोलता है कि हमें ये सब नहीं सुनना, तुम हमें बस बाहर जाने दो। तो ये डोकबी बाहर सी सरपेंट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम्हें रोका ही किसने है, तो पहुंचो। लेकिन हाँ, तुम सबने एक बात तो साबित कर दी कि इवन बग डिजर्व्स टू स्टे अलाइव, एंड हर एक हार्डशिप का कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो होता ही है। तो तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुम अब किसी कॉन्स्टलेशन से स्पॉन्सर्ड होने के लिए क्वालिफाइड हो। जो सुनकर सारे लोग शांत, क्योंकि यहाँ पर डोगजा के अलावा किसी को भी इन कॉन्स्टलेशन एंड स्पॉन्सर का मतलब पता ही नहीं था। तो ये डोकबी ने समझाता है कि ये लोग इस पावर लेवल के साथ नेक्स्ट सिनेरियो में नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे तो इनसे एक लो ग्रेड का मॉन्स्टर भी नहीं मरेगा। इसलिए देयर आर कॉन्स्टलेशंस हु पिटी देम एंड हु विशेस टू सपोर्ट देम। जिसके बाद ये डोकबी चुटकी बजा के इन सब के सामने एक विंडो पॉपअप कर देता है, जहां पे हमें दिखाए जाते हैं डोगजा के स्पॉन्सर ऑप्शंस। एंड वेल, यहाँ पर डोगजा को लिटरली 4 कॉन्स्टलेशंस ने ऑफर किया है, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि जो TWSA का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट था उसको भी फर्स्ट सिनेरियो के बाद सिर्फ 5 ही ऑफर मिले थे। एंड दिस स्पॉन्सर सिलेक्शन इज़ वेरी बिग थिंग इन TWSA, जहाँ तुम ऑब्वियसली एक ही स्पॉन्सर चूज कर सकते हो,
जहाँ पे ये कॉन्स्टलेशंस बेसिकली इंडोकबी के चैनल्स के थ्रू किसी ह्यूमन को चूज करते हैं एज देयर इनकारनेशन एंड उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग अपना असली नाम कभी भी रिवील नहीं करते, बट एज अ ओनली रीडर डोगजा इनको इनके निकनेम से ही पहचान लेता है। जहाँ पे डोगजा के पास फर्स्ट ऑप्शन है द अबाइजल ऑफ द ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, जो कि लिटरली ब्लैक क्लाउड नाम के एक कॉन्स्टलेशन ग्रुप का लीडर है। एंड एज हिज इनकारनेशन तुम्हें पावर लेवल, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, उनके अंदर एनहांसमेंट मिलेगी, लेकिन दैट्स इट। And also, the more you use this constellation's power, the more you lose your senses and eventually तुम एक साइकोपैथ किलर बन के रह जाओगे। तो अगर देखा जाए तो ये एबिलिटी नावुन की एजलोड एबिलिटी के लिए काफ़ी सही थी, लेकिन डोगजा के लिए नहीं। इसलिए डोगजा इसको अभी के लिए होल्ड पे रख के जाता है अपने सेकंड ऑप्शन पे, डिमोनिक जज ऑफ फायर, जहाँ पे तुम डेमन पे मत जाओ बल्कि जज और फायर के ऊपर जाओ। यानी दिस एंटिटी गिव जजमेंट थ्रू फायर, दैट मीन शी इज नन अदर देन आर्कएंजल यूरियल, जिसकी माइथोलॉजी तुम गूगल के ऊपर रीड कर सकते हो। एंड यार सिर्फ इसकी नहीं बल्कि इस सीरीज के अंदर जो मोस्टली कॉन्स्टलेशंस हैं दे आर एक्चुअल बीइंग जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। वो किसी माइथोलॉजी के गॉड हो सकते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कोई एंशिएंट वॉरियर या लेजेंड हो सकता है। एंड और भी इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि विद टाइम रिवील होगी। तो इसलिए तब तक तुम भी अपना दिमाग लगाते रहो थ्योरीज डेवलप करने में। एंड आई एम मूविंग ऑन टू नंबर 3, सीक्रेटिव प्लॉटर। एंड भाई गेस व्हाट, इसके बारे में डोगजा को भी नहीं पता। आई मीन जस्ट इमेजिन, डोगजा ने लिटरली TWSA के 3000 प्लस चैप्टर चार्ट रखे हैं, स्टिल उसको इसका नहीं पता। एंड ऑल्सो इसको थ्रू आउट द सीरीज काफ़ी हाइप भी किया जाता है। तो इसलिए कीप एन आई ऑन हिम। एंड वी आर फाइनली मूविंग ऑन टू अवर नंबर 4, जिसको देखकर लिटरली डोगजा की भी हिल जाती है, द प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, हु इज नन अदर देन सन वूगोंग। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको हाइप करने की ज़रूरत है। ग्रेट सेज, हेवंस इक्वल। जिसके बाद हमें बिना इनकी चॉइसेस दिखाए सीधा ये सिलेक्शन प्रोसेस एंड होते हुए दिखाते हैं, जहाँ पे ये डोकबी बोलता है कि किसी ने तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस की है। एंड वो फर्दर ये बोल के कि नेक्स्ट सिनेरियो 10 मिनट बाद स्टार्ट होगा, वहाँ से गायब हो जाता है। एंड देन हम देखते हैं डोगजा एंड ह्यूनसुंग का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, जहाँ पे डोगजा सोचता है कि आई मस्ट रिक्रूट हिम, क्योंकि ऑब्वियसली यार डोगजा को ह्यूनसुंग के फीस TWSA से पता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि म्योनगो हान यहाँ पर डोगजा के ऊपर अपनी पोजीशन का रोप जमाने की कोशिश कर रहा था। तो डोगजा यहाँ पे उसे मिडिल फिंगर दिखा के साइड में कर देता है एंड बोलता है कि इस अपोक्लिप्स वाले वर्ल्ड में ना तो तेरी कंपनी बची है एंड ना तेरी पोजीशन, तो इसलिए बेटा अपनी औकात में। जिसके बाद वो सबको फिर से एक फाइनल रियलिटी चेक देता है कि दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज देयर लाइफ नाउ। तो यहाँ पर ह्यूनसुंग बोलता है ओके, तो डोगजा तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तो डोगजा बोलता है पहले तो हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर ये सारे बावड़े हो जाते हैं कि क्यों, क्या तुम्हें बाहर वो नागराज नहीं दिख रहा? लेकिन तभी इनके पीछे वाले कैबिन में एक ब्लास्ट होता है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो किसने किया है, द लोन सर्वाइवर ऑफ कैबिन 3707, जो कि यहाँ पर आ रहा है द ट्रू प्रोटैगनिस्ट ऑफ TWSA। तो डोगजा यहाँ पे बोलता है कि अगर हम लोग जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो खेलने के लिए बचेंगे ही नहीं, क्योंकि जो बंदा पीछे से आ रहा है वो हमारे बस की ना है। जो सुन के ये सारे एग्जिट को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पे इनको एक हाफ ओपन डोर मिलता है जिसको ह्यूनसुंग अपनी एबिलिटी की मदद से पूरा खोल देता है, जो चीज़ इसको डोगजा ने सजेस्ट करी थी। इसलिए यहाँ पर हमारा चैड लोंडा डोगजा से और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ये डोकबी फिर से आ जाता है एंड ये बोलता है कि तुमसे भी निचला नहीं टिका जाता। चलो अगर ऐसा है ही तो मैं तुम्हें सेकंड सिनेरियो जल्दी दे देता हूँ, जो कि है एक सब सिनेरियो। तुम्हें पार्ट 1 याद होगा कि उसके अंदर जो सिनेरियो था वो मेन सिनेरियो था, जिसकी पेनल्टी फॉर फेलियर डेथ थी। लेकिन क्योंकि ये एक सब सिनेरियो है, इसलिए यहाँ पर पेनल्टी ऑफ फेलियर फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क है। एंड वेल ये सिनेरियो है क्या? तो बेसिकली इन्हें कोलैप्स्ड ब्रिज को पार करके ओक्सू स्टेशन तक पहुँचना है, लेकिन द थिंग इज ये ब्रिज अभी भी इंटैक्ट है।
जो चीज़ सांगा पॉइंट आउट कर देती है तो डोगजा इन्हें बिना कुछ सोचे समझे सीधा ओक्सू स्टेशन की तरफ भागने के लिए कहता है, जिस दौरान वो खुद सोचता है कि सिनेरियोस इन TWS से आर एब्सोल्यूट। तो ये ब्रिज अभी तक इंटैक्ट है क्योंकि हम लोग ही सिनेरियो का टाइम शुरू होने से पहले ही ट्रेन से भाग गए, लेकिन जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा ये ब्रिज कोलैप्स्ड होगा फॉर श्योर। एंड वो ये सोच ही रहा था कि इतनी देर में साथ में नदी में से सी सरपेंट का बाप सी कमांडर निकल के उस ब्रिज की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन ओक्सू स्टेशन अभी भी इनकी रेंज में था। बट अगर ये सिनेरियो इतनी आसानी से कंप्लीट हो जाता तो हमारे डोकबी और कॉन्स्टलेशंस को कैसे चैन मिलता, इसलिए ये डोकबी इस सिनेरियो की डिफिकल्टी लेवल को ई से डी लेवल कर देता है, जिससे जो वहाँ पे डेड बॉडीज थी वो ज़ॉम्बीज बन के इन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। एंड इतने में वो सी कमांडर भी इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ पे ह्यूनसोंग और गिलियोंग तो इस ब्रिज को पार कर लेते हैं एंड सांगा, म्योनगो और डोगजा इसी साइड रह जाते हैं। बट इसके बाद होता है एक ऐसा इवेंट जो कि TWSA के वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है। वेल तो यहाँ पर सांगा की कॉन्स्टलेशन उसको बचाने के लिए इस सिनेरियो के अंदर डायरेक्टली इंटरवीन कर देती है, जिसकी उसको काफ़ी भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन स्टिल यहाँ पर सांगा की कॉन्स्टलेशन ने ओक्सू स्टेशन को इनकी लोकेशन से एक ब्रिज के साथ जोड़ दिया है, जिसकी एक लिमिटेशन है कि उस ब्रिज को सिर्फ इवन नंबर ऑफ पीपल्स ही पार कर सकते हैं। वेल तो यहाँ पे सांगा के कॉन्स्टलेशन के इस बोल्ड मूव को देखते हुए डोगजा उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए सांगा की करैक्टर प्रोफाइल चेक करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली सांगा की कोई करैक्टर प्रोफाइल थी ही नहीं। तो डोगजा सोचता है क्या सांगा के पास कोई मेंटल बैरियर एबिलिटी है, लेकिन इतने में डोगजा पे अटैक कर देता है द स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ॉम्बी नावुन किम। एंड इस बार डोगजा नावुन के अटैक को अपनी एबिलिटी से प्री डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब नावुन के पास सोचने के लिए कोई दिमाग ही नहीं था। एंड क्योंकि डोगजा के पास कोई कॉम्बैट एबिलिटी नहीं थी, इसलिए इनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस ब्रिज को पार करना जो कि सिर्फ इवन पैसेंजर्स को ही अलाउ करता है। लेकिन ये लोग हैं 3, यानी कि इनमें से किसी एक को पीछे रहकर मरना होगा। वेल तो यहाँ पर डोगजा कुछ बोलने ही वाला था कि वो नोटिस करता है कि यहाँ पर म्योनगो सांगा को उठाकर धक्के से ब्रिज को पार कर लेता है एंड डोगजा को मरने के लिए पीछे छोड़ देता है। एंड वेल यहाँ पर हान काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, तो यहाँ पर उसकी स्किल चेक करने के लिए डोगजा हान की करैक्टर प्रोफाइल चेक करता है, लेकिन उसकी भी कोई करैक्टर प्रोफाइल नहीं थी। तो अब डोगजा यहाँ पर समझ जाता है कि इनकी कोई करैक्टर प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि ये लोग TWSA के करैक्टर्स हैं ही नहीं। जिसके बाद डोगजा इन सारे खून के प्यासे ज़ॉम्बीज़ के साथ अकेला, जहाँ पे सिनेरियो एंड होने में भी सिर्फ 15 मिनट बची है, जो सारी चीज़ें डोगजा को बिल्कुल एज पे ले आती है। लेकिन इस प्रेशर के अंदर अनलॉक होती है डोगजा की एक न्यू स्किल एंड फर्स्ट कॉम्बैट स्किल बुकमार्क, जहाँ पे काम आती है डोगजा की बाकी करेक्टर्स को लेके अंडरस्टैंडिंग, जिसके ऊपर मैंने तुम्हें पार्ट 1 में नज़र रखने के लिए बोला था। वेल तो यहाँ पे बेसिकली डोगजा की किसी करेक्टर को लेकर जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी एबिलिटी को उतने ही अच्छे से यूज़ कर सकता है, जहाँ पे फिलहाल उसके पास 2 ऑप्शन हैं, नावुन एंड ह्यूनसोंग। एंड वेल डोगजा यहाँ पे चूज़ करता है नावुन को, जहाँ पे उसकी लो अंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे नावुन की एबिलिटी पार्शियली एंड सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मिलती है। लेकिन ये टाइम डोगजा के लिए काफ़ी था, तो हमारा लोंडा यहाँ पर फिर से चला जाता है फ्लैक्स मोड में, जिससे वो नावुन का काम खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, तो जल्दी 1 मिनट भी कंप्लीट हो जाती है, जिस दौरान डोगजा काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे डोगजा का जो एम था उसे ये कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है, एंड वो था हमारे TWSA के प्रोटैगनिस्ट की एंट्री तक टाइम बाय करना। एंड डोगजा डिड इट, जिसके बाद हम देखते हैं हमारे TWSA के प्रोटैगनिस्ट की ओरा से भरपूर एंट्री, जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सिनेरियो के बाद ही उसके स्टैट्स को देखकर डोगजा की हिल जाती है। एंड वेल हमारे TWSA के प्रोटैगनिस्ट का नाम है जुंगह्यूक, जो कि डोगजा को गर्दन से उठा के उस लेक के ऊपर ले जाता है। एंड ऑल्सो जुंगह्यूक है लिविंग एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट वे ऑफ सर्वाइविंग द अपोक्लिप्स, जुंगह्यूक द रिग्रेसर।
एंड आई थिंक तुम्हें रिग्रेसर का मतलब पता ही होगा। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो ये मामला थोड़ा री-0 में सुबारू वाली एबिलिटी की तरह है, लेकिन दिस शिट इज़ रियल क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई सेव पॉइंट नहीं है। मतलब अगर तुम 99th लेवल पे भी फेल हो रहे हो, स्टिल तुम्हें यहाँ फर्स्ट सिनेरियो सबवे वाले सिनेरियो से ही स्टार्ट करना होगा। वेल तो यहाँ पर जुंगह्यूक डोगजा के पेट में मुक्का धर के बोलता है यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो आई गेस तुम्हें अब तक कॉइंस यूज करने आ गए होंगे। सो टेल मी हु आर यू। जिसके बाद हमें जुंगह्यूक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है कि हाउ ही इज द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर इन TWSA। वेल ही इज द प्रोटैगनिस्ट जो कि 3 बार रिग्रेस होने के बाद अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर देता है, जिस वजह से अब इसको जो चाहिए वो इसको चाहिए, वरना तो डोगजा भी लाइक फाइन। तो यहाँ पर जुंगह्यूक बोलता है शो मी सम रिस्पेक्ट एंड वो डोगजा को एक और मुक्का धरने लगता है, जिसको डोगजा लिटरली ब्लॉक करके बोलता है प्रो गेमर जुंगह्यूक यू आर यंगर देन मी सो यू शुड शो मी सम रिस्पेक्ट। तो जुंगह्यूक यहाँ पर सतर्क होके डू यू नो मी। तो डोगजा भी लाइक ऑफ कोर्स तुम मेरे वर्ल्ड के अंदर एक गेम कैरेक्टर थे एंड आई एम योर बिग फैन, जो कि ऑब्वियसली झूठ है, लेकिन गेम वाला पार्ट, क्योंकि जुंगह्यूक गेम का नहीं बल्कि नोवेल का कैरेक्टर था। लेकिन जुंगह्यूक इस जवाब को बाय करके बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक सवाल है कि तुमने आखिर सबवे वाले सिनेरियो को कैसे सरवाइव किया। तो डोगजा बोलता है अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। तो जुंगह्यूक भी लाइक दैट डिपेंड्स ऑन योर आंसर। तो डोगजा सोचता है लायर, क्योंकि डोगजा ऑलरेडी ये चीज़ फिगर आउट कर चुका था कि ये कन्वर्सेशन कैसी होगी एंड कैसे एंड होगी, क्योंकि ही इज़ द ओनली रीडर। बट यहाँ पर एक चीज़ डोगजा की प्रिडिक्शन के कॉन्ट्राडिक्ट में हो जाती है एंड वो था उसकी एबिलिटी का लेवल अप होना, जिससे कि अब वो जुंगह्यूक के थॉट्स बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रीड कर पा रहा था। जहाँ पे जुंगह्यूक हैरान था क्योंकि उसे अपने पास के सारे अटेम्प्ट्स में फर्स्ट सिनेरियो के बाद नावुन और ह्योनसोंग मिले थे एंड इतने में डोगजा बोल ही देता है आई सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ माई किलिंग इंस्टिंक्ट्स, जो ट्रिगर हुआ एक्सप्लोजन की वजह से। तो जुंगह्यूक सोचता है कि वो तो मैंने किया था एंड मैंने अपने पास्ट अटेम्प्ट्स में वैसा नहीं किया, तो क्या उससे फ्यूचर चेंज हो गया है। बट यहाँ पर जुंगह्यूक को एक चीज़ बग कर रही थी कि डोगजा इज़ टू काम फॉर ए न्यूबी, दैट मीन्स ही इज़ डेंजरस। तो यहाँ पर डोगजा बोलता है कि इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन लेट्स गो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा है। तो जुंगह्यूक यहाँ पे बोलता है कि एवरीथिंग फिट्स टू परफेक्टली, जो बोल के वो यूज़ करता है अपनी SS ग्रेड स्किल आई ऑफ द सेज, एक हाईएस्ट डिग्री डिटेक्शन स्किल, जो कि सिर्फ तुम्हारे एट्रीब्यूट्स ही नहीं बल्कि तुम्हारी हिडन इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है। लेकिन ये स्किल अपना काम करती उससे पहले ही वहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होता है पर्सनल स्किल 4th वॉल एक्टिवेटेड, जिसने कि लिटरली द ग्रेटेस्ट डिटेक्शन स्किल एवर एग्जिस्टेड इन TWSA को नलीफाई कर दिया, जो देख के तो जुंगह्यूक और डोगजा दोनों की ही हिल जाती है। तो जुंगह्यूक भी लाइक आई हैव टू किल हिम हेयर एंड नाउ। तो डोगजा बोलता है रुक जा भाई, क्योंकि तुझे सिनेरियो 46 पूरा करने के लिए एक ट्रस्टवर्दी एलाई चाहिए। तो जुंगह्यूक बोलता है ओके एंड तुम्हें ये कैसे पता, क्या तुम भी एक रिग्रेसर हो। तो डोगजा बोलता है दैट डजंट मैटर, क्योंकि आई नो द फ्यूचर इवन यू डोंट नो। वेल रिग्रेसर को भी सिर्फ उतना फ्यूचर ही पता होता है जहाँ तक उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में ट्रैवल किया है। बट डोगजा इज ओनली रीडर। तो यहाँ पे जुंगह्यूक अपनी लाइट डिटेक्शन स्किल की मदद से डोगजा की स्टेटमेंट को कंफर्म करके सोचता है कि क्या आना क्रॉफ्ट के अलावा कोई और भी प्रोफेट एग्जिस्ट करता है। नाउ इस आना के कैरेक्टर के बारे में आगे आएगा, अभी के लिए इतना जान लो कि शी इज़ द ओनली प्रोफेट इन TWSA वर्ल्ड। एंड ये प्रोफेट क्या होता है, तो बेसिकली ये फ्यूचर देख सकती है एंड किसी भी तरह की डिटेक्शन स्किल को न्यूट्रलाइज कर सकती है, जो कि सारी चीज़ें फिलहाल डोगजा भी सेटिस्फाई कर रहा है। वेल तो यहाँ पर डोगजा बोलता है कि तुम मुझे अपना कंपेनियन बना लो एंड मैं तुम्हारी फ्यूचर की अननोन नॉलेज कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर जुंगह्यूक सोचता है कि अगर ये सच में एक प्रोफेट है तो इसको अपने साथ शामिल करना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन शुड आई ट्रस्ट हिम एंड शुड आई मेक हिम माई कंपेनियन। नाउ जुंगह्यूक के पास्ट रिग्रेशन में काफ़ी सारे ऐसे कांड हुए हैं जो कि आगे आएंगे, जिनसे ये इमोशंस, ट्रस्ट एंड अटैचमेंट से आइसोलेट हो चुका है।
लेकिन यहाँ पे जोंगhyuk डिसाइडेड कि वो डोगजा को अपना कंपेनियन बनाएगा, जो बोल के वो डोगजा को कॉलर से उठा के उस इवन नंबर ब्रिज को पार कर लेता है, क्योंकि इनका सिनेरियो एंड होने में भी सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे। एंड ऑल्सो यहाँ पर ओवर एक्सोशन की वजह से डोगजा की ओमनीसिएंट ट्रेडर्स व्यू पॉइंट स्किल भी डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद जोंगhyuk ओक्सू स्टेशन के गेट के जस्ट एंटर होने से पहले बोलता है आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद वो डोगजा को उस सी कमांडर के मुंह के ऊपर ले जाके बोलता है कि इफ़ यू आर एक्चुअली ए प्रोफेट तो टेल मी, क्या मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं। एंड ऑल दो यहाँ पे डोगजा की स्किल डीएक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन डोगजा इज द ओनली रीडर जिसने जोंगhyuk की जर्नी को 3000 प्लस चैप्टर्स के लिए फॉलो किया है, तो डोगजा नोज हिम वेरी वेल। तो डोगजा बोलता है फर्स्टली आई एम नॉट योर लैकी सो ट्रीट मी एज एन इक्वल, एंड सेकेंडली जैसे मैंने आज तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया वैसे ही आगे से तुम्हें भी मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो जोंगhyuk भी लाइक ओके आई सी, तो तुम्हारा जवाब ये है। तो डोगजा भी लाइक जस्ट लेट मी गो एंड F4, जिसके बाद जोंगhyuk बोलता है कि आई बिलीव यू, तुम सच में एक प्रोफेट हो, जो बोल के वो डोगजा को उसी कमांडर के मुंह में फेंक देता है। एंड यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होता है कि यू हैव फेल्ड टू क्लियर द सिनेरियो, जिसके साथ ही हमारी द प्रोटैगनिस्ट आर्क भी खत्म हो जाती है। तो आखिर यहाँ पर डोगजा के साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये जानने के लिए वेट टिल नेक्स्ट मंडे। बाकी तो तुम दबा के इस वीडियो को अपना प्यार दिखा दो, सो मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाओ। वेल तो दैट्स इट फॉर टुडे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।